So today we are last time we finished with the periodicity. आप लोगों ने लास्ट टाइम periodicity खत्म कर ली थी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं गाइस। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रुप 2। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 2। अच्छा जी, सबसे पहली चीज ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये ग्रुप 2 के जो है वो एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 2 के लिए हम लोग जो नाम यूज करते हैं दैट इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। सो दीज आर कॉल्ड एज द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहली चीज आपका जो बेरिलियम है, दिस इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप 2 which forms covalent bonds with the non-metals। ठीक है जी। forms covalent bond with non-metals। ठीक है। तो दिस इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप 2 which forms covalent bond। जबकि मैग्नीशियम से लेके और बेरिलियम तक ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विथ नॉन मेटल्स। ठीक है जी। अब बेरिलियम जो है ये क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये एक एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले कंसेप्ट दे रहा हूँ कि बेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है +2। और एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी एल्यूमिनियम, इसके ऊपर चार्ज होता है +3। बेरिलियम की और एल्यूमिनियम की जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, ये एक दूसरे के इक्वल होती है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है मेरे बच्चों चार्ज ओवर रेडियस रेशियो। ठीक है जी। यानी चार्ज ओवर रेडियस रेशियो दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज डेंसिटी। बेरिलियम पे चार्ज जो है वो +2 होता है, इसका रेडियस थोड़ा सा स्मॉलर है, मतलब सपोज कर लें इसका 2 है। एल्यूमिनियम जो है इस पे चार्ज +3 होता है, इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा है, सपोज कर लेते हैं 3 है। ये मैंने दोनों जो रेडियस है ये मैंने सपोज करके यहाँ पे लिखे हैं, ये कोई रियल वैल्यूज नहीं है। असल वैल्यूज भी आप लोग अगर लगाएंगे और इनको डिवाइड करके अगर आंसर निकालेंगे तो दोनों की चार्ज ओवर रेडियस रेशियो का आंसर सेम निकलेगा। ठीक है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी +1 है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी +1 के इक्वल आ रही है, यानी दोनों की चार्ज रेडियस रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो आप लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जिस तरह एल्यूमिनियम अपनी तरफ से बनाता तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट वेक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बेरिलियम जो है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। और ये आपके पास दो जो है ये ब्रोमीन के एटम्स होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इसको दे देता है। तो बेरिलियम के ऊपर डायरेक्ट चार्ज आ जाता है +2। ठीक है जी। और Cl जो है इसके ऊपर चार्ज आ जाता है जी -1। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया में वो चीजें जिनके ऊपर +3 या उससे ज्यादा चार्ज होता है वो हाईली पोलराइजिंग है। तो +2 चार्ज वाली चीज में से सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम जो है वो पोलराइजिंग होता है, इसके अलावा कोई और चीज +2 में पोलराइजिंग नहीं है। तो बेरिलियम की जो चार्ज ओवर रेडियस रेशियो है वो एल्यूमिनियम +3 के इक्वल जो है वो होती है। तो +2 चार्ज वाली चीजों में से बेरिलियम बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करके क्या करता है
इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, गिविंग इट द कोवलेंट कैरेक्टर, जिसकी वजह से भाई ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मिलके बना देता है। एंड आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड विद द क्लोरीन शेयरिंग की फॉर्म में शो करवाते हैं। और बेरिलियम का आप चेक करें कि इसके वैलेंस शेल में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आफ्टर शेयरिंग, ये 2 ये और 2 ये। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड है ये डेटिंग बॉन्ड भी बना सकता है। यानी अगर कोई डेटिंग बॉन्ड बनाने वाली चीज मसलन अमोनिया है जिसके पास नाइट्रोजन के पास लॉन्ग पेयर है, तो ये इसके साथ डेटिंग बॉन्ड बना देगी। इसी तरह एक और अमोनिया है NH3, ये भी इसके साथ डेटिंग बॉन्ड बना सकती है ताकि 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए जा सके। तो +2 चार्ज वालों में से सिर्फ और सिर्फ जो ब्रीलियम होता है गाइस, ठीक है, वो कोवलेंट करैक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स के साथ मिलके और आयनिक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। Did you get it? सबको समझ लगी है उजैर यहां? जी सर। जी सर। तो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि +2 चार्ज वाली चीजें पोलराइजिंग नहीं होती ज्यादा। +2 चार्ज वाली चीजों में से सिर्फ और सिर्फ जो चीज पोलराइजिंग है वो आपकी ब्रिलियम है। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज इतनी ज्यादा पोलराइजिंग नहीं है कि वो कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बना सके। सिर्फ ये बनाता है जी, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो है वो जरा तफसील में जा रहे हैं। इसके डिफरेंट जो है वो रिएक्शन शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 के। तो ग्रुप 2 के सबसे पहले जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, ग्रुप 2 की मेटल्स के रिएक्शंस विद ऑक्सीजन जो है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, पहला आपका जो है ब्रीलियम है। तो ब्रीलियम जो है, याद रखो कि ये एल्यूमिनियम के गिर्द जिस तरीके से जो है वो एक ऑक्साइड की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता था, याद करो। ये आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, इसके गिर्द एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ब्रीलियम जो है, उसके गिर्द की जो है वो ब्रीलियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से ये किसी चीज के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है जी, तो ब्रीलियम एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड अराउंड इट, so it does not react with oxygen। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज पे आ जाइए। दूसरा एलिमेंट आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, बर्न करके ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। ठीक है जी, और इसके रिजल्ट में क्या चीज बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ठीक है जी, MgO जो है ये वीक बेसिक होता है, वीक बेसिक। ठीक है, और ये पानी में पार्शियली डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व पार्शियली इन वाटर। ठीक है जी, और इससे क्या बनता है गाइस, MgO प्लस H2O। इससे मिलके जो है वो क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस। ठीक है जी, तो ये बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो इसकी जो पीएच होती है वो तकरीबन 9 के करीब होती है। ये बहुत ही वीक बेसिक होता है, पानी में पार्शियली डिसॉल्व करता है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज पे आते हैं। मैग्नीशियम के बाद जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और इसके फ्लेम का कलर जो है वो रेड फ्लेम होता है।
और ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है आ, आ, मतलब बेसिक होता है, नॉट सो स्ट्रॉन्ग बेसिक। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है माय डियर, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। और इसकी जो पीएच है वो तकरीबन 11 टू 12 के करीब जो है वो होती है, 11 टू 12। अच्छा जी, स्ट्रॉन्शियम जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। या उजैर, यानी इसका कलर तो जरा गूगल से देखना कि ये स्ट्रॉन्शियम किस कलर के फ्लेम के साथ बर्न करता है, जरा देखना मतलब ये स्ट्रॉन्शियम का क्या फ्लेम कलर होता है। ये मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन इसमें लग रही है, इसलिए मैंने कहा पूछूं। सर नेट के ऊपर स्कारलेट रेड आ रहा है। रेड आ रहा है, कैल्शियम का देखो फिर जरा, कैल्शियम का कैल्शियम तो ये ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड होता है कैल्शियम का ऑरेंज। जी सर, कैल्शियम कैल्शियम का ऑरेंज रेड ही आ रहा ठीक है, उसका भी रेड ही है लेकिन ऑरेंज रेड है और ये वाला प्रॉपरली रेड है। यस, ठीक है, ये रेड फ्लेम है। ठीक है जी, और इससे स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड जो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता जाता है। नीचे की तरफ जाते हुए मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में इंक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से भाई इनकी जो है वो एल्कलिन की जो है वो भी बढ़ती जाएगी, उनकी पीएच जो है वो आपकी काफी ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड जो है इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व करके गायस क्या बनाता है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट हैज गॉट द पीएच ऑलमोस्ट 12 टू 13 के करीब होती है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट आपका बेरियम है। अब बेरियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म द ग्रीन फ्लेम। ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न करके ये बेरियम ऑक्साइड बनाता है गाइस। चलिए कोई फ्लेम टेस्ट है सर, अब फ्लेम टेस्ट भी है और उसके अलावा इनके रिएक्शंस हैं विद ऑक्सीजन। ठीक है जी। अच्छा जी, बेरियम ऑक्साइड बनाता है, बेरियम ऑक्साइड जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है एंड इट डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है जी, बेरियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी जो पीएच होती है वो 13 के करीब जो है वो होती है। ठीक है, ये ज्यादा मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। रेडियम जो है वो आप लोगों का जो है वो रेडियो आइसोटोप होता है। ठीक है, वो रेडियो आइसोटोप्स जो हैं वो नेचर में जल्दी एग्जिस्ट नहीं करते, डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इसीलिए उसके ऑक्साइड्स वगैरह को ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है इनके रिएक्शन में। मैंने वो आगे एक्स्ट्रा चीज बता दी है ना कि वाटर यानी जो भी ऑक्साइड्स बने हैं ना उनकी मैंने पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी भी आपको बता दी है। तो वैसे क्या हो रही है सॉल्युबिलिटी, को मुझे बताएगा इससे। ये नीचे की तरफ जाते हुए ग्रुप टू में ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी पीएच भी उतनी ज्यादा होती जा रही है। ठीक है। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शंस विथ वाटर। अभी मेटल्स के रिएक्शंस जो है वो हम लोग वाटर के साथ करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो रिएक्शंस विद ऑक्सीजन हुए थे और जो ऑक्साइड बने थे उनको मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व करके आपको बताया था। अब हम रिएक्शंस विद वाटर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रिलियम उसी तरीके से किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, पानी के साथ भी नहीं करेगा। क्यों? एल्यूमिनियम की तरह इसके गिर्द भी ऑक्साइड की एक लेयर होती है, आप लोगों ने ओ लेवल में भी पढ़ा था कि एल्यूमिनियम के गिर्द ऑक्साइड की लेयर है जिसकी वजह से वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ब्रिलियम के गिर्द भी होती है। जी ये जो पढ़ा, कौन सा, ये पढ़ा जो मैं ओ लेवल की बात कर रहा हूँ जिसमें एल्यूमिनियम जो है ना तुमने शायद पढ़ा हो
कि उसके गिर ना एक ऑक्साइड की लेयर होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता। नहीं पढ़ा तो अभी सुन लो। तो ब्रिलियम भी उसी तरीके से है कि इसके गिर भी जो है ना, वो जो मैंने बताया ना अभी, ये ब्रिलियम खुद अंदर है, इसके गिर ऑक्साइड की एक लेयर है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पहले बन जाती है। तो ये ऑक्साइड की जो लेयर है ना, ये इसका रिएक्शन जो है ना किसी भी चीज से होने से बचाती है इसको। तो ब्रिलियम डज नॉट react with water as it has a layer of oxide around it। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा इसका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को अगर आप लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, ये मैंने पीरियोडिसिटी में बताया था आपको, तो रिएक्शन जो है इट्स वेरी वेरी स्लो। इतना स्लो रिएक्शन होता है दैट सम पीपल कंसीडर इट कि ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन असल में ये रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है और बहुत स्लो होता है, इसको काफी दिन लग जाते हैं और इसके रिजल्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ हाइड्रोजन बनती है। बट दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, मैं पहले बता दूं, इसको काफी दिन लग जाते हैं। लेकिन यही मैग्नीशियम जो है इसका अगर हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ, स्टीम के साथ, तो उसके रिजल्ट में मेरे प्यारे बच्चों यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो है वो आपकी होती है। उसके बाद थर्ड आपकी कैल्शियम है। कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है जी, और जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनेगा। इसी तरीके से बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते चले जाएंगे। सो कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम है गाइस। सो इट रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद इसको बैलेंस करते जाना यार, टू और बस बैलेंस है। अच्छा जी, ये भी टू आएगा मुझे लगता है। अच्छा जी, उसके बाद बेरियम है। तो बेरियम का भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो ये इनके जो है वो रिएक्शंस हैं गाइस। ये दो चीजें तुम लोगों ने याद रखनी है। पहली चीज सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये जो ग्रुप टू के साथ अगर सल्फेट्स लगे हों तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ऊपर वाले सल्फेट सॉल्युबल है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल होगा, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल है। नीचे कैल्शियम से जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल, पोटेशियम सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, रेडियम को हम लोग रेडियो आइसोटोप कहते हैं, तो इसको नहीं बीच में गिनते। इसी तरीके से ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की भी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। ये ऊपर वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है पानी में, यानी बेरियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल है, यानी ना होने के बराबर है। जबकि कैल्शियम जो है ये थोड़ा सा हो जाता है, फिर स्ट्रोंशियम बेरियम ये तो काफी ज्यादा होता है। तो ग्रुप टू के ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है जी। तो ये ट्रेंड जो है ना कि तुम लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, ये मैंने दो चीजें लिखी हैं, कोई बताएगा मुझे कि व्हाट टू थिंक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीस टू थिंग्स। सल्फेट की कम होगी, यानी कैल्शियम सल्फेट क्या होगा भाई, इनसॉल्युबल होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम सल्फेट है, आप बताइए मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा, इनसॉल्युबल,
सॉल्युबल होगा। पहले पे ही लिखे है तो नीचे की वाली चीजें जो है वो कम सॉल्युबल है, ऊपर वाली ज्यादा सॉल्युबल है ना, पहले पे ही लिखे है। तो सिर्फ टॉप वाले दो, हाँ कोई उनको तो गिनो ना यार। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये पानी के अंदर समझो इनसॉल्युबल है। ठीक है जी, ये यही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर में एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है जी, यानी वो आपको चार ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, और वो कहता है कि बताएं कि इनमें से कौन सी चीजें पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। तो वो बच्चे यही कंफ्यूज, अब यहाँ पे मिक्स करके भी मैं यहाँ पे चीजें लिख देता हूँ। मसलन मैं आपको लिख देता हूँ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और दूसरी चीज मैं लिख देता हूँ जी मैग्नीशियम, सॉरी ब्रिलियम सल्फेट। जी या बता जरा इन दोनों चीजों के बारे में। जी सर, क्या बताऊं? प्रोबेबिलिटी के बारे में इन दोनों की। सर, आप दोनों के सर बारे बेरिलियम जो है। में, जी। दोनों के बारे में इकट्ठा बताना है, या सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। सर बेरिलियम सल्फेट तो जो है वो इनसॉल्युबल होगा। वो सर सॉल्युबल होगा। अच्छा, और सर जो ऑक्साइड है उसकी, वो सर सर वो भी सॉल्युबल ही होगी। भाई यही तो कह रहा हूँ कि दोनों के बारे में इकट्ठा बता। तो ये दोनों के दोनों सॉल्युबल है वाटर में यार। मैं तुझे यही तो कह रहा हूँ कि इकट्ठा बता जरा मुझे। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है अ, वो है जी ब्रिलियम ऑक्साइड। ठीक है जी, और दूसरा जो है अब बेरियम सल्फेट। जी, अब इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताओ। बोल भी है इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दोनों के दोनों पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक है जी, इसी तरीके से एक दो और ले लें जरा। हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है जी, और दूसरा जो है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। जी, दोनों पानी के अंदर, इनमें से एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी नीचे वालों की ज्यादा होती है, इंक्रीज करती है। तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल होगा। तो ये बेटा पेपर में ना घुमा फिरा के ना इस तरह के क्वेश्चन को आपको कहता है कि भी एक पेयर की फॉर्म में चीज बनी हुई है कि इस पेयर में एक चीज सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है, या दोनों सॉल्युबल है। इस तरीके के क्वेश्चन ना वो बार बार बना के जो है ना वो पूछ लेते हैं, तो स्टूडेंट्स दे मोस्टली गेट कंफ्यूज विद इट। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का हो गया। हमारा इसका आखिरी पार्ट बचा है, दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है जी, वो मैं अगर अभी शुरू करता हूँ ना वो खत्म नहीं होना, वो कल करके कल ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।